अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पर मैं सुबह में जो टिफ़िन होता है मेरे हस्बैंड का, मैं वो पैक कर रही थी, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी जो मेरे शॉर्ट्स में मैंने अपलोड करी हूँ, और चपाती है, और स्नैक्स में मैंने उन्हें आलू भुजिया दी हूँ। जो 5 बजे के टाइम ज़रा उनको टाइम मिलता है तो वो थोड़ा सा चटर-पुटर खाने का मन करता है, तो उनके लिए मैं ये या तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ, या तो फिर बिस्किट्स ऐड करती हूँ, मल्टीग्रेन बिस्किट्स होते हैं वो ऐड करती हूँ, या तो फिर मतलब ऐसा कुछ भी चूड़ा वगैरह ऐड करती हूँ। तो 5 बजे के टाइम खाने का थोड़ा सा मन करता है तो वो ये सब चीज़ें खा लेते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे भी दोनों मेरे बच्चे उठ चुके थे, तो यहाँ पर मोहम्मद हसन उठ कर मेरे पास आ गए, और मेरी सिमरा तो अभी तक सोई थी माशाल्लाह से। दोनों बहन भाई अभी एक एक करके उठेंगे, पहले मोहम्मद हसन ने उठ जाते हैं डेली, तो यहाँ पर उठ गए और मेरे पास आकर इस तरह से खड़े हो गए। और यहाँ पर सिमरा भी उठ रही थी माशाल्लाह से। यहाँ पर दोनों बच्चों के उठने के बाद मैं बेडरूम को अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। बेड वगैरह जो भी बिछाना या तो चेंज करना होता है वो काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत दिनों बाद मतलब 1 वीक तक एक बेडशीट रखती हूँ, तो 1 वीक के बाद बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से चेंज कर दी। तो और कुशन्स के कवर वगैरह जो भी होते हैं, पिलो के कवर, वो सब मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिलो के कवर भी चेंज कर रही हूँ। तो पिलो के कवर वगैरह चेंज करने के बाद मैं जो साफ़ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा जो जो डस्टिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी बहुत कर लेती हूँ। तो ये क्या, मॉर्निंग के टाइम पर अगर करने से तो क्या दिन भर का टेंशन नहीं होता है, और मॉर्निंग में ये करना मुझे सही लगता है, क्योंकि फिर दिन भर में टाइम भी बिल्कुल नहीं मिलता है। बच्चों के पीछे कब टाइम जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो मॉर्निंग में थोड़ी बहुत काम इस तरह से हो जाता है डस्टिंग वगैरह का। तो साफ़ सफाई जो भी होती है मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे शाम में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सिमरा के स्कूल्स होते हैं, स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है, ट्यूशन वगैरह होता है, तो उसके पीछे ही मतलब पूरा दिन चला जाता है। बच्चों के खाना पीना, बच्चे तो खाने पीने के लिए आप लोगों को पता ही होगा बहुत ज़्यादा नाटक करते, तो मैं खास करके मेरी बेटी, उसे खाने के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, तो उसको खिलाने में आजकल के बच्चों के ना कुछ ज़्यादा ही नखरे, बहुत ज़्यादा नखरे बच्चों के खाने को लेके। उन्हें कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, उन्हें घर का खाना खाना होता ही नहीं है, जो भी है बाहर का ही उन्हें ज़्यादातर पसंद आता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर, जितना मतलब हो सके घर का खाना ही दूँ, उसे बाहर का खाना मतलब मत दूँ, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके मतलब उसका हाजमा बिल्कुल सही नहीं है, तो उसे बाहर का खाना ज़्यादा खाती है तो कुछ भी उसे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ी साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह कर रही थी, जो मतलब डेली मैं रूटीन में मैं इसको ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर साफ तौर टीवी वगैरह को, वॉल वगैरह को पोंछ रही थी, जो भी अपना थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है वही कर रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बेटा किस तरीके से मैं यहाँ पर साफ़ कर रही, और वो सारी चीज़ें ड्रॉर से निकाल रहे थे। तो फिर इसके बाद मैंने उसके छोड़ दी कि मैंने जान दो बच्चे हैं, अभी ये तो और गंदगी करेंगे, तो मैंने झाड़ू वगैरह मार। यहाँ पर जो है सिमरा मुझसे पूछ रही थी कि मैं यहाँ पर बेड पर चढ़ जाऊँ क्या, तो मैंने उसे बोल दी कि हाँ ठीक है चढ़ जाओ, क्योंकि बेड पर, कि अभी मैंने बेड क्लीन करी थी, तो बेड पर अगर वो सब सलवटें वगैरह पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्लीन बेड ही मुझे इस तरह से मुझे पसंद है, और बहुत सारे लेडीज़ को मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा, क्योंकि बेड ऐसा क्लीन ही अच्छा लगता है। जब वो बेड पर फिर से गंदगी हो जाती है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और मेरा भी वही हाल है, क्योंकि मुझे बेड क्लीन, हर तरह हर कोने से बेड एकदम क्लीन चाहिए। तो यहाँ पर सिमरा को मैं मॉर्निंग में दूध दे रही थी, और उसका ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था, तो मैं उसे तैयार कर कर आप देख सकते हो उसकी मस्ती, और वो पोएम कुछ गुनगुना रही थी। अब मैं पोएम इसमें ऐड नहीं कर सकती, तो कॉपीराइट का मुझे फिर से वार्निंग आ जाएगी, इसलिए। और फिर यहाँ पर उसकी मस्ती देख सकते हैं आप। तो वो दोनों बहन भाई की मस्ती थोड़ी बहुत चालू होती है, और इसका मैं बैग पैक कर रही थी, देखने के लिए कि बैग में सब कुछ बराबर से बुक्स वगैरह है कि नहीं। एक छोटी सी वाटर बॉटल भी मैं ट्यूशन के लिए भी दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को प्यास लग जाती है, तो वो गर्म पानी देती हूँ मैं बच्चों को, दोनों बच्चों को मेरे, और सिमरा को भी गर्म पानी देती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है और बहुत ज़्यादा बीमारी भी वायरल वगैरह बहुत चालू, सर्दी बुखार खांसी, तो उसमें भी जितना हो सके मैं बाहर का मतलब अवॉइड ही करती हूँ, और पानी भी मैं बॉईल करके ही देती हूँ। तो यहाँ पे उसका होमवर्क वगैरह एक बार चेक कर रही थी, इसमें शॉर्पनर वगैरह चेक कर रही थी कि पेंसिल को शॉर्पनर वगैरह बराबर है कि नहीं प्रॉपरली। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, ट्यूशन जाने से पहले सिमरा की मस्ती चालू थी, और यहाँ पर मोहम्मद हसन की मस्ती भी देख सकते हैं आप। दोनों भी मतलब माशाल्लाह से अभी दोनों की मस्ती बराबर की हो गई है, वो भी बराबर मतलब इसका हाथ तो बहुत ज़्यादा हाथ छूट गया है मारने के लिए मेरे बेटे का।
क्योंकि बहुत उसको मारना बहुत मतलब फेस पे ना डायरेक्टली आके मारता है, पहले नहीं मारते थे। अब बोलते भी है ना कि लड़कों की मस्ती कुछ ज़्यादा ही होती है। तो अब देखते हैं, ये मेरा बेटा बड़ा होकर थोड़ा सा, जब और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह में पराठा और चाय पराठा खा रही थी, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसे मोहम्मद हसन को भी खिला रही थी। और यहाँ पर सिमरा की ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम ट्यूशन छोड़ने के लिए चली गई। तो यहाँ पर लिफ्ट में थोड़ा सा मैंने ऐसी शूट करी, और यहाँ घर पर आने के बाद मैंने चावल वगैरह चढ़ा दिए और फिर 2 अंडे बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर मैं सिमरा की ट्यूशन से आने के बाद उसे एक बॉइल्ड एग ज़रूर दूँगी, क्योंकि उसे थोड़ा सर्दी हो गई है। तो बॉइल्ड एग खाने से भी सर्दी मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं स्प्राउट्स का सालन बनाने वाली हूँ, मूँग का सालन। तो उसके देखते कि इसकी रेसिपी मैं यहाँ पर वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए रख दूँगी। थोड़ा मैं बॉईल करके बना रही हूँ इस टाइम सालन। तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा टेस्टी बनता है, और इजी रेसिपी है ये भी। अगर आप लोगों को बॉईल करना नहीं है तो डायरेक्टली आप चॉप करके इसे टमाटर को भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्याज को भी 2 प्याज मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह से, अगर लंबे भी काट सकते हैं, बट बारीक चॉप करने से थोड़ा सालन में टेस्ट जल्दी से मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है, और लंबी लंबी प्याज मुँह में नहीं आती है। और यहाँ पर मैं मोहम्मद हसन को बुला रही थी, बट उसका पूरा ध्यान टीवी में था। यहाँ पर मेरे चावल भी बनकर रेडी हो गए थे, और मैंने मेरी मदर इन लोग को आने के टाइम सब सामान मंगाई थी, क्योंकि शाम में सैंडविच बनना था, और सिमरा को सैंडविच काफ़ी पसंद है। तो उसकी फरमाइशी थी कि सैंडविच बनाना है। तो मैंने ब्रेड वगैरह है, आलू है। आलू तो मैं ऐड नहीं करने वाली थी सैंडविच में, क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे। तो मेरी तो मदर इन लॉ ने वो आलू भी लेके आ गए, और कोतमीर पुदीना और अपना शिमला मिर्ची, हाँ, कड़ी पत्ता वगैरह, लेमन वगैरह लेकर आ गए थे वो। तो यहाँ पर मैं इसे सबको साफ़ करके रखने वाली थी, तो मैंने इसको ऐसी तरह से निकाल कर बाहर रख दी। और ब्रेड वगैरह भी मंगा दी थी, क्योंकि शाम में फिर बाहर नीचे उतर के जाना काफ़ी भारी पड़ता है। तो बारिश का टाइम है, बारिश भी हो रही थी। जब ट्यूशन लाने के लिए चले गए तो उनके साथ में सिमरा को भी लेकर आ गए, और सब सामान भी साथ में लेके आ गए। और यहाँ पर मैं सिमरा को देख सकते हैं आप, इसमें नमक ऐड करके मैं एग देने वाली हूँ, जिससे काली मिरी भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर आप अगर आपको ऐड करना। तो सिमरा को तो पसंद नहीं है, इसलिए वो सिमरा तो खाती नहीं है। काला काला देख के उसे लगता है क्या है काला काला, इसलिए वो खाती नहीं, तो मैं उसे ऐड नहीं करती, खाली नमक ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से टमाटर को बॉईल होने के बाद यहाँ पर मैं इसे देख सकते हैं आप, चॉपर में अच्छी तरह से इसे चॉप कर रही हूँ। तो ये इस तरह से पेस्ट बन जाएगा पूरी तरह से। अगर आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, मिक्सी में करने से क्या होगा, पूरा बारीक पेस्ट होगा। इसमें हमें बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, हमें इस तरह से दर ही पेस्ट चाहिए, तो जिससे मतलब सालन में और अच्छी तरह से टेस्ट इनहेंस होगा। और यहाँ पर मैं कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी, तो मैं अच्छी तरह से तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ज़्यादा नहीं ऐड करना, मैं तेल ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं तेल ऐड नहीं करती हूँ। आपने मेरे सारे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ज़्यादा मतलब कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ही। सब मतलब सालन वगैरह में सब ज़्यादा तेल ऐड नहीं करती हूँ। तेल भी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो आप लोगों भी तेल कम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां आ रही है, बिकॉज़ हमारा खाना पीना बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका है। बाहर का खाना हम ज़्यादा खाते हैं, और वो बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, और खाने में भी काफ़ी केमिकल वगैरह भी आता है, तो इसलिए अभी हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अवॉइड ही करना चाहिए जितना हो सके उतना। और यहाँ पर मैं जो भी मसाले होते हैं अपने, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और हींग देख सकते हैं अपने हाथ से कितनी ज़्यादा गिर गई थी। आपको इतनी हींग नहीं डालना, थोड़ी सी हींग डालना था, तो मेरे हाथ से गलती से थोड़ी ज़्यादा गिर गई। तो वैसे तो नुकसान तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी कम हींग ऐड कीजिए। थोड़ा सा मसाले को पकने के लिए हम पानी भी ऐड कर देंगे इसमें। तो पानी को साथ अच्छी तरह मतलब भून लेंगे उससे मसाले को। जब मसाला तेल छोड़ेगा तब हम इसमें स्प्राउट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मसाले को पकने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, वहाँ ढककर लीड ढक देंगे उस पर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मसाला भी थोड़ा सा तेल छूट गया है, तो यहाँ पर मैं स्प्राउट्स वगैरह भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और पानी भी ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह से खाना है तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा थोड़ा पानी ऐड करके भाजी बना के भी खा सकते हैं, लेकिन हमें इसका सालन भी अच्छा लगता है, तो सालन बनाकर हम खाने वाले। तो देख सकते हैं आप सालन कितना टेस्टी बना था, और बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैं सिमरा को अपना होमवर्क वगैरह करा रही थी, स्कूल का, ट्यूशन्स का, उसका जो भी होमवर्क होता है पेंडिंग में, मैं उसे करा रही थी मॉर्निंग में, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां थी ना दहंडी की, तो इसलिए आज वो घर पर ही थी। और इसकी फरमाइश पे आप मैं देख सकते 2 टाइप के सैंडविच बनाने वाली थी। यहाँ पर एक पर मैंने बटर लगाई हूँ, और एक पर मैंने सिर्फ टोमेटो केचप लगाई हो, तो उसमें मैं
चीज़ को अच्छी तरह ग्रेटेड करके ऐड करने वाली हूँ। और एक पे मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करने वाली हूँ। देख सकते हैं इस पे भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी हूँ। तो मोज़रेला चीज़ ये वाली चीज़ पे मैंने बटर लगाई, इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करने वाली हूँ। और इस पे मैं अच्छी तरह से ओरिगेनो डालूँगी और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। कुछ नहीं, बहुत ईजी थी रेसिपी। और यहाँ पर फिर मैं मोज़रेला चीज़ भी इसमें अच्छी तरह से ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसे सिंपल ही चाहिए था, क्योंकि उसकी तबीयत ना अचानक से ख़राब हो गई थी सिमरा की। शाम के वक्त उसको बुखार चढ़ गया था, तो उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने एकदम, मेरा इरादा था मैं यहाँ पर शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड करने वाली थी, बट उसे बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, तो मैंने सब कैंसिल कर दी। और यहाँ पर उसके लिए एकदम सिंपल सा सैंडविच बनाने वाले थे, देख सकते हैं आप। तो ये एकदम सिंपल है कुछ, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया। यहाँ पे बटर को अच्छी तरह से तवे पे फ्राई पैन में मैं अच्छी तरह से उसको लगाने के बाद इसमें मैं ब्रेड को रख दूँ। सैंडविच तो काफ़ी अच्छा बना था माशाल्लाह से, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे आई लव यू करके ऐसा कुछ ऐड करके उसे एक्चुअली मैं पहले दिल बनाने वाली थी, तो बट फिर मैंने आई लव यू लिखी और उसे मैंने दे दी। उसको बुखार अचानक से पता नहीं कैसे चढ़ गया, और सर्दी भी हो गई। तो हमारे मतलब सबको बुखार सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से। और इसके लिए उसको भी बुखार सर्दी खांसी, और बुखार तो उसे पता नहीं अचानक से चढ़ गया शाम में जब वो सो के उठी। और यहाँ पर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई थी, क्योंकि बुखार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका चेकअप वगैरह कराने के बाद तो डॉक्टर ने उसे दवाई जो भी मतलब लिख कर दिए थे, तो मैंने वो दवाई लेने के लिए मेडिकल में आ गई। और मेडिकल में दवा वगैरह लेने के बाद मैं घर पर आ गई। तो घर पर देख सकते इसकी दवा की चार दवाई मिली थी, और इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो मैं उसे प्यार कर रही थी, उसे ज़रा हंसाने की कोशिश कर रही थी, तो वो माशाल्लाह से वो हंस भी रही थी। तो यहाँ पे दवा पिलाना उसे मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो ज़्यादा नखरे कर रही थी दवा पीने के लिए। तो माशाल्लाह से सारी दवाइयाँ पी लेती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती दवा पिलाने में उसे। तो कड़वी दवाई भी आयुर्वेदिक का जब उसका ट्रीटमेंट चालू था उसके स्टमक का, जब उससे पेन होता तो वो इतनी कड़वी दवा पी लेती थी। यहाँ पर तो पता नहीं ये दवा पीने के लिए इतना नखरे कर रही थी वो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे दवाई वगैरह पिलाने के बाद यहाँ पर मैंने उसे एक दूध दी, क्योंकि खाने में तो उसने कुछ खाया नहीं थी। तो यहाँ पर मैं उसे दूध दे रही थी बॉर्नवीटा डालकर। और यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही थी। और ये जो चूरन आप देख सकते हैं, ये हाजमा वगैरह क्लीन करने के लिए, पेट दर्द के लिए, जो भी अपने को पेट की प्रॉब्लम होंगी उस सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। नमन करके ये है कब्ज़ की आफत जो मतलब कब्ज़ की बीमारियाँ होती हैं वो सब के लिए, पेट दर्द, एसिडिटी, गैस वगैरह, कब्ज़, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती है, भूख ना लगना, इन सब के लिए बेस्ट है ये। मुझे तो मतलब मैं तो अभी इसे जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। एक दिन में मुझे तो रिज़ल्ट अच्छा तरह से मतलब दिखने में आ जाता है। तो ये इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 80 रुपीज़। ये कुछ ज़्यादा महंगी तो नहीं है। यहाँ पे इसमें सारे के सारे मतलब आयुर्वेदिक है, ये आयुर्वेदिक मेडिकल में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करना है अपने गर्म पानी में, और सोने से आधा घंटा पहले ही इसे लेना है। और यहाँ पर मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी और एक हाथ से मैं डालने की कोशिश कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे इसमें ऐड किया, थोड़ा सा गिर भी गया नीचे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें ऐड की, कुछ खट्टा मीठा जैसा टेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब पीने में भी सही लगता है, इतना कुछ बुरा टेस्ट नहीं है इसका कि हम पी नहीं सकते। और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स करने के बाद इसे पी लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने गर्म पानी ऐड करी थी इसमें, तो ठीक है। लेकिन थोड़ा ठंडा करने के बाद एकदम भी गर्म खौलता हुआ पानी नहीं पीना, जिससे हमारा गला ही जल जाए। तो थोड़ा सा ना मतलब मीडियम साइज़ का जैसा कुनकुना पानी होता है उस तरह से पानी लेकर इसमें ये 1 चम्मच ऐड करेंगे हम। और यहाँ पर सिमरा का दूध भी थोड़ा ठंडे के लिए मैंने छोड़ दी थी। और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। थैंक्स फॉर